बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाल से। दोस्तों आज हम चिकन के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ हमारे चिकन की पूरी चेस्ट है जिसको हमने काट लेना है और इसकी छोटे छोटे साइज़ की बोटियाँ बना लेनी है। तो आपको दिखाते हैं इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से कर लेंगे और फिर हमने एक बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार करना है जिसके लिए हमारे पास 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, 1 इंच अदरक लेंगे और 2 रेड वाली मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखी हुई लाल जो मिर्ची होती हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। इनका हमने पेस्ट बना लेना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। दोस्तों अभी तक चैनल पर नहीं है और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब ये बनकर तैयार हो चुका है और अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ बॉल है और इसमें ऐड कर देंगे इस चिकन को और इस मसाले को जो हमने तैयार किया है इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हमने इसमें ऐड करनी है दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबलस्पून दही जाएगी और अब इस दही को और इस मसाले को हमने मिक्स कर देना है और इसको लगा देना है इस गोश्त के ऊपर। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए, लेकिन ये फौरी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनेगा और गोश्त भी अच्छे तरीके से गलेगा। तो इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ कढ़ाई है जिसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ऐड कर देंगे इस चिकन को और फिर हमने इसको पकाना है इसके अंदर। और फ्लेम जो है स्टार्ट पर आपने लो रखना है। जब आप इसको ऐड कीजिएगा उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर कर लेना है। तो इसको पकाएंगे इसके अंदर और जो दही है वो देखिए बहुत सा पानी छोड़ रही है। तो इस दही के पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे और इसको हमने करना है फ्राई। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ी इलायची जो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती हैं। तो हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए दही का पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है, गोश्त भी काफ़ी पक चुका है, लेकिन अब इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है 10 मिनट के लिए ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए गोश्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके अंदर जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा तिक्का मसाला। इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और इसको बहुत ही ज़्यादा लजीज बना देगा। तो यहाँ इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। तो अब ये तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया। अब ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ फ्यूल है वो इसमें ऐड कर देंगे और एक कोयला है जिसको हमने जला लिया था उसके अंदर रख देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे और इसके ऊपर ढक रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अंदर तक स्मोकी हो जाए। दोस्तों इसकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस फ्यूल को बाहर निकाल लेंगे। अब ये तैयार है, इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो इस तरह की रेसिपी जो होती है दोस्तों बनती भी आसानी के साथ है। इसे आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद खा सकते हैं, इसे आप लंच में ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा झटपट बनती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो बोटी भी आपको तोड़ कर दिखाएंगे वो कितनी गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो दीजिए फ़ियाल अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।